बेटे स्क्रीन विजिबिलिटी है आप लोगों को? यस सर। तो मैंने सुनी वो अपने बारे के पीछे पूरे गांव के लोग अपने बारे के पास अभिषेक माइक ऑफ करो बेटा। चलो स्टार्ट करें। यस यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्पष्ट? यस सर। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये देखिए मोमेंट क्या होता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू केस अ बॉडी टू रोटेट अबाउट। सर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। सपोर्ट है किसी पे, ये मान लीजिए। हाँ सर बीच बीच में आपकी वॉइस रुक रही है। रुक रही है, आप मुझे इन्फॉर्म। यस सर। चलिए, तो ये होता है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू केस अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। मतलब ये आपका कोई बॉडी है, जैसे हम बचपन में गांव में झूला झूलते थे, तो हमें याद होगा कि झूला के लिए दो लोग बैठते थे और एक तरफ से, तो ये बॉडी आपका कैसा होता है, रोटेट होने लगता है ना। ये बॉडी कैसा होगा, रोटेट होगा। तो इस रोटेशन को हम बोलते हैं क्या, मोमेंट। क्या बोलते हैं इस रोटेशन को, मोमेंट। ठीक, जैसे कि ये देखिए, ये आपका फिक्स सपोर्ट है ए पे, और यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का मैंने लोड लगाया। ठीक, ये डिस्टेंस है एल, मतलब इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। जो आपने बीम पढ़े होंगे, नंबर ऑफ बीम, तो ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, जिसमें 1 सपोर्ट आपका ए पॉइंट कैसा है, फिक्स सपोर्ट है, और बी 3 है। तो यहाँ पे आपका लोड लगेगा। तो ये आपका जो मेंबर है, ये कुछ इस तरह रोटेट होने लगेगा। ये जो मेंबर है, ये कुछ नीचे की तरफ रोटेट होने लगेगा लोड के कारण, है ना, रोटेट होगा। तो इस रोटेशन को हम बोलते हैं मोमेंट। इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट। मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब फोर्स आपका, ये जैसे यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 1 किलो न्यूटन, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट। मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यस सर। मोमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिवोट। पिवोट मतलब कोई भी सपोर्ट है, उस सपोर्ट से लेके जो आपका फोर्स लग रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये लोड आपका कैसा है, वर्टिकल, और ये डिस्टेंस आपका कैसा है, परपेंडिकुलर बेस में है। तो हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा एक और डेफिनेशन हो सकता है, मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। सेम टॉर्क और फोर्स आपका सेम होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 लोड लगा दिया मैंने। एक पिवोट जो था, जैसे वहां पे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे 2 बच्चे, उनका वेट अलग था, तो मैंने यहाँ पे वेट लगा दिया F2, यहाँ पे हो गया F1। तो इसका मोमेंट हो जाएगा
फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना है L2, तो आप लिखोगे F2 इनटू L2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसके लिए मोमेंट क्या हो जाएगा F1 इनटू L1, ठीक है, ये आपका मोमेंट होता है। इसके बाद इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन देयर स्टेट ऑफ मोशन वेरीज विथ मास, बॉडी हैज मोर इनर्शिया ड्यू टू मोर मास। देखिएगा मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये साइकिल लेता हूं और एक व्हीकल, मैं साइकिल में काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उसी स्पीड से ये साइकिल आपका क्या होगा, मूव हो जाएगा। मतलब कि यदि इसकी मास कम है तो इसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। जो मूवमेंट होने की जो चेंजेस आएगी इसमें क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट की इसमें चेंज इजीली हो जाएगा, इसमें साइकिल में। बट जब आप व्हीकल को पुश करोगे तो व्हीकल में क्या चेंजेस आ जाएगा, नहीं आएगा, उसके मोशन में चेंज नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका, इनर्शिया का, ठीक। तो मोमेंट इनर्शिया क्या होता है द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन देयर स्टेट ऑफ मोशन वेरीज विथ मास। यदि उसकी मास ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि मास कम है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट द रोटेशन एक्सिस, मतलब रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट द रोटेशन। फॉर एग्जांपल सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। ये देखिए आपने जैसे घड़ी में पेंडुलम देखा है, पेंडुलम, वैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, छोटा वाला एक बड़ा वाला, उसमें मैंने एक रॉड लटका दिया जिसका वेट है कुछ अलग होगा W1 और इसका W2। जब मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा या स्पीड दूंगा तो ये एकदम से रोटेट होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा। लेकिन इसमें जब मैं स्पीड दूंगा तो ये क्या होगा, कम स्पीड से रोटेट होगा। मतलब कि इसका जो रोटेशन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इस बॉडी के, है ना, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा और इसका मास कम होगा, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन रोटेशन मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कम होगा, किसका, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का एंगुलर वेलोसिटी कम होगा एज कंपेयर टू इस वाले का। जैसे आपने इसको पुश किया तो ये पूरा रोटेट होने लगेगा, पूरा बहुत स्पीड से, तेज स्पीड से। बट ये वाला आपका कम स्पीड से रोटेट होगा ये बॉडी, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है एक्सीलरेशन का, एंगुलर एक्सीलरेशन, उसे बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो केस हो गया किस केस में, जब आपका बॉडी सॉलिड है। लेकिन इन केस हम पढ़ेंगे प्लेन के केस में, प्लेन मतलब फिगर। देखिए हम पढ़ेंगे प्लेन के केस में, प्लेन मतलब जिसकी डायमेंशन होगी 2D। अभी हम पढ़ रहे थे सॉलिड जिसकी डायमेंशन थी 3D, जिसमें वॉल्यूम, हाइट, बेस। लेकिन मोमेंट जो हमारा प्लेन होगा उसमें 2D होगा। कौन कौन से, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D डायमेंशन, ठीक है। उसमें हाइट होगा और बेस होगा ओनली, ठीक। तो अब इसका प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये होता है मोमेंट। मोमेंट अभी आपको मैंने बताया था, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये किस केस में है, सॉलिड के केस में। तो सॉलिड में हमने क्या कंसीडर किया है, वेट। बट इन केस ऑफ प्लेन हम कंसीडर करेंगे एरिया को। तो हम लिखेंगे मोमेंट इक्वल टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखोगे, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया हमने कंसीडर किया a, जिसके सेंटर से डिस्टेंस है y विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डिस्टेंस है x।
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी सिर्फ मोमेंट पढ़िए, मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट। जब हम इस मोमेंट को इसी के डिस्टेंस से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेकंड मोमेंट, या सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसी को बोलते हैं हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके डिस्टेंस से, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पे हमारे ये मोमेंट था, इसके बाद मैंने लिखा था इफ द मोमेंट ऑफ मूवमेंट, if the moment of movement is taken about same reference axis it is known as moment of inertia। अब क्या हो जाएगा आपका moment of inertia, moment into perpendicular distance। moment हमारा कितना था? a into y into perpendicular distance, फिर से हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? y से। तो ये i एक्सेस के रिस्पेक्ट में आपका क्या आ गया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। x एक्सेस के रिस्पेक्ट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ गया? a y स्क्वायर। सिमिलरली यदि आपने y एक्सेस के रिस्पेक्ट में निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो हो जाएगा a x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए y एक्सेस के रिस्पेक्ट में, y एक्सेस के रिस्पेक्ट, सर साउंड रुक गया आपका। सर जी साउंड नहीं आ रहा।